हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मस्त हो ना? चलो तो फिर आज नया लेक्चर शुरू करते हैं। और अगर हम लोग बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को खत्म किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग को एक नए टॉपिक से शुरुआत करना है और आज हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को खत्म करेंगे। ठीक है, पे अटेंशन हियर। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। यस, कि भाई ऑर्बिटल की, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम, और हम लोग कैसे जाने कि कौन से ऑर्बिटल की कितनी हाई या लो एनर्जी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको उस टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो जरा सब लोग ध्यान से देखना, काफी अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा लॉजिक भी है, तो अटेंटिव रहना। देखो, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की हम जब बात करते हैं, ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, तो एटम जो रहते हैं वो दो प्रकार के एटम हम ले सकते हैं। एक प्रकार का एटम वो होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम यानी कि ऐसा एटम या फिर आयन जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एन एग्जाम्पल, हाइड्रोजन है, या फिर हीलियम प्लस है, या फिर लिथियम +2 यानी कि प्लस प्लस है। ये कुछ एग्जाम्पल है ऐसे आयंस के, एटम के, जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का। अब जरा ध्यान देना, ऐसी कंडीशंस के अंदर हम ये देखते हैं कि अब अगर इसमें बेसिकली हम लोग तीन कंडीशंस की बात करेंगे कि भाई जैसे यहां पर कोई भी एटम है और यहां पर ये उसका इलेक्ट्रॉन है, सेंटर पार्ट में उसका न्यूक्लियस है। क्या है? तो उसका न्यूक्लियस है। अब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो एक्साइट होगा, यानी कि ये एनर्जी लेवल E1 है तो ये आ जाएगा एनर्जी लेवल E2 पे जंप करके। समझे? यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक्साइट हुआ। तो जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे आता है। ठीक है, भले थोड़े टाइम के लिए आएगा, भले वो एनर्जी को लूज करके वापस नीचे आएगा, बट वो ऊपर तो आएगा ही, यानी कि हायर एनर्जी लेवल में आएगा ही। तो यहां पर क्या होगा? E1 इज ग्रेट लेस देन E2 आएगा, यानी कि E2 का जो एनर्जी है वो हाई रहेगा। और जब ये यहां पर होता है, इस कंडीशन में इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और जब भी वो थोड़ा सा हाई स्टेट में आता है तो उसको बोलते हैं दैट इज एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। शांति समझना, आज के इस लेक्चर में मुझे यही टॉपिक कंप्लीट करवाना है। ठीक है, फिर अगर मान लो कि भाई कंडीशन नंबर 2 ली है मैंने, और यहां पर मैंने ऐसा किया है कि ध्यान से देखना, ये यहां पर 2s ऑर्बिटल है और ये यहां पर इस तरह से 2p ऑर्बिटल होगा। याद आया आपको? हम u करके u बनाते हैं ना, तो ये यहां पर 2p ऑर्बिटल है। अब जरा ध्यान देना कि 2s एंड 2p ऑर्बिटल जो है, उन दोनों का यहां पर क्या होगा? एनर्जी सेम रहेगा। 2s का एंड 2p का यहां पर एनर्जी सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा? मतलब यहां पर एक बात क्लियर है कि ऑर्बिटल अगर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है तो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम रहेगा। समझे? लाइक यहां पर ध्यान देना, मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई 2s का एंड 2p का जो एनर्जी है वो सेम ही रहेगा। कैसे? तो जरा ध्यान से देखना। देखो, पहली बात कि भाई डिपेंडिंग अपॉन द, अब ये जो एनर्जी है ऑर्बिटल का वो किस पे डिपेंड है? डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किस पे डिपेंड है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उस पे डिपेंड है। ये किस पे डिपेंड है? डिपेंडिंग अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि जो भी ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना हाई होगा उसका एनर्जी भी उतना हाई होगा। जिसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाई होगा उसका एनर्जी भी हाई रहेगा। ठीक है, लाइक मान लो कि भाई हमारे पास है थर्ड कंडीशन
कि भाई 3s ऑर्बिटल हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है। तो यहां पर ये तीन ऑर्बिटल्स जो है, इन तीन ऑर्बिटल में n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है और वो है 3। यानी कि ऐसी कंडीशन में इनमें क्या होगा, इनको हम लोग डीजेनरेट्स बोलते हैं, ये एक दूसरे के डीजेनरेट्स है, ठीक है। और ये जो डीजेनरेट्स होते हैं तो इनके क्या होंगे, ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी। इनकी एनर्जी क्या रहेगी, दैट विल बी सेम। इनकी एनर्जी क्या रहेगी, दैट विल बी सेम। अब देखो फिर फॉर्मेट क्या बनेगा यहां पर, कि भाई धीरे धीरे लोअर एनर्जी से लेकर हमें हायर एनर्जी के लिए जाना है। तो जरा ध्यान से देखना कि भाई उसका फॉर्मेट ये है कि 1s का एनर्जी सबसे कम रहता है, उससे ज्यादा 2s का, लेकिन 2s का एंड 2p का सेम होगा क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम बन रहा है। उससे ज्यादा 3s का, बट 3s का इक्वल टू 3p का इक्वल टू 3d का होगा। उससे ज्यादा किसका होगा, तो 4s का होगा एंड सो ऑन। यानी कि यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि भाई जिसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा, किनके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन आयन के लिए, जिनमें भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाई होगा उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी हाई रहेगा। क्लियर है? यस। तो ध्यान देना यहां पर कि अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है या फिर आयन है, तो यहां पर जरा ध्यान से देखना, मैं कुछ चीज बना रहा हूं। यहां पर आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एनर्जी क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है। तो पहले लोअर एनर्जी लेवल यानी कि यहां पर आएगा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी 2s का, लेकिन 2s का एंड 2p का एनर्जी सेम रहेगा। उससे ज्यादा 3s का, बट 3s का, 3p का एंड 3d का 1 2 3 4 5, उसके 3 5 रहते हैं ना। क्लियर है कि नहीं है? उनकी एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। 3s 3p एंड 3d की एनर्जी सेम रहेगी। समझे कि नहीं? यहां पर आप देखोगे तो देखो ये सेम लेवल में है, 3s 3p 3d सेम लेवल में है। क्यों? क्योंकि उसका n क्या वैल्यू जो है वो सेम है, तो एनर्जी भी सेम रहेगा। वैसे ही 2s एंड 2p का एनर्जी भी सेम है एंड 1s तो खुद एक ही है। तो ये है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। ये कब के लिए है कि जब भी हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो एटम में, ठीक है, या फिर आयन में, जब एक ही इलेक्ट्रॉन हो ऐसी कंडीशन के लिए ये चीज फॉलो होगा। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान देना है कि भाई किसके पास एनर्जी ज्यादा है। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा उनके पास होगा जिसका ऑर्बिटल जो है उसका एन वैल्यू हाई है। जिसका एन वैल्यू हाई उसमें एनर्जी भी हाई रहेगा। पर यह है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन आयन के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, वो है मल्टीपल के लिए, यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुए तो उनके लिए क्या, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन वाले एटम या आयन के लिए चेक करते हैं। अभी हम चेक करेंगे, बट आप जरा एक बार इसको 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, आप रीड कर लो, समझ लो, फिर मैं इसको रब करूंगा, साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं रीड करने के लिए एंड एक बार समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स अगर है, यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं तो उनको हम लोग मल्टीपल में गिनते हैं। उसको हम लोग किस में गिनते हैं, मल्टीपल में। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा रूल अलग रहता है, थोड़ा सा फंडा अलग रहता है। तो जरा ध्यान देना, द रूल इज लिटिल बिट डिफरेंट, द फंडा इज लिटिल बिट डिफरेंट, सो पे अटेंशन हियर नाउ। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है तो। ठीक है, अब आप देखो, मैं थोड़ा सा टॉपिक पर टॉपिक, एक एक टॉपिक का एक वीडियो बना रहा हूं, पर डिटेल में पढ़ा रहा हूं, साथ में नोट्स भी लिखवा रहा हूं। तो सिलेबस अपना भले स्लो होगा बट परफेक्ट होगा।
जेई नीट लेवल के साथ में पढ़ा रहा हूं, इसलिए मुझे ऑब्वियस है कि थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हुए तो क्या आएगा, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम या आयन के लिए। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, देखो जब भी मल्टीपल है ना, तब हमें एक कुछ चीजें बात ये ध्यान देनी है यहां पर कि इन कंडीशंस में आपको ये करना है कि ऐसे कंडीशन में रूल्स ये है कि भाई n+l जिसका ज्यादा, यानी कि जिसका भी n+l का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा, दैट इज ऑल्सो मोर। ठीक है, नंबर 2 ये है कि अगर ऐसा हुआ कि व्हेन n+l, जब n+l आर सेम, कोई भी दो ऑर्बिटल का n+l वैल्यू सेम है, तो आपको ये चेक करने का कि वे किसका n वैल्यू ज्यादा है। जिसका n वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, एनर्जी भी हाई रहेगा। ठीक है, चलिए मैं बनाता हूं यहां पर, जरा ध्यान देना क्या होगा। ये मैंने बताया है एनर्जी के लिए, अपवर्ड जाने पर क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा। देखो जैसे ये 1s ऑर्बिटल है, फिर ये 2s है, उससे ऊपर आएगा 2p। ठीक है, उससे ऊपर क्या आएगा, हम लोग ले सकते हैं दैट इज 3s। समझे कि नहीं, यहां पर ये 3s ऑर्बिटल आएगा, उससे ऊपर क्या आएगा, तो 3d आएगा, 3p आएगा, 1 2 3 3p, और उससे भी ऊपर क्या आएगा, दैट इज 3d, 1 2 3 4 5। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। चलो मैं समझाता हूं, इसका n+l करो। इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 1 है, और s की वैल्यू 0 है, यानी कि इसका 1 वैल्यू है टोटल। तो ये 1 है, तो ये सबसे लोअर में आया है। इसके लिए ये टोटल क्या हुआ, n+l यानी कि 2 + 0 यानी कि 2 आया। इसके लिए क्या है, 2 + 1 है इक्वल टू 3 आया। इससे ऊपर जाएंगे 3s, यहां पर भी ये 3 आएगा। अब देखो ये दोनों का जो टोटल है वो तो सेम है, पर फिर भी हमने 3s को ऊपर लिखा। क्यों, क्योंकि रूल नंबर 2 बता रहा है कि अगर n+l का टोटल सेम हुआ है तो फिर आपको ये देखने का कि भाई किसका n का वैल्यू हाई है। जिसका भी n का वैल्यू हाई होगा वो हायर लेवल में जाएगा। लाइक इसके लिए आप चेक करो तो क्या आएगा, 3 + 1 = 4 आएगा। इसके लिए 3 + 2 = 5 आएगा। अब क्योंकि इसका वैल्यू हाईएस्ट है, वो सबसे हाई पे है। कहां पर है, वो सबसे हाई पे है। इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, ठीक है। देखो अब कभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो तो एक्साइट होकर वो हायर लेवल पे जाता है, ठीक है, फिर हायर से वो लोअर में भी आ पाएगा। क्लियर है। नॉर्मली अगर मान लो कि भाई ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये शेल है, ये जो पहला शेल का जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो अट्रैक्शन लगेगा वो तो बराबर लगेगा, क्योंकि यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अट्रैक्शन को शील्ड करे, रोके। जैसे कि आप लोग अभी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, और ये जो वीडियो लेक्चर देख रहे हो अगर मैं इसको यूं हाथ रख दूं तो क्या होगा, आप वीडियो लेक्चर को, बोर्ड को देख नहीं पाओगे, ठीक है। यानी कि एक बीच में क्या आ गया, ऑब्स्टेकल आ गया है। लेकिन जैसे मैं यूं करूंगा तो आपको दिखेगा, क्योंकि यहां पर आपको वापस क्या आ गई, क्लैरिटी आ गई। समझे कि नहीं। सेम में जो पहला ऑर्बिटल होता है उसमें कोई प्रकार का शील्डिंग नहीं होता, ठीक है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता जो इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को बाहर जाने से रोके। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं, लाइक मान लो कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन वाला एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। तो जरा ध्यान से देखना, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा उसको रोकने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्शन को, ठीक है, ये क्या करेंगे, थोड़े थोड़े रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये 2s है, बहुत बढ़िया तरीके से रोक पाएगा। 2s स्फेरिकल होता है, पूरा गोल होगा, तो वो अट्रैक्शन को बाहर उतना जाने ही नहीं देगा। लेकिन अगर मान लो कि भाई ऐसा हुआ, ये 2s के साथ, जरा ध्यान से देखना, और भी ऑर्बिटल का डायग्राम मैं बनाता हूं। लाइक ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है
अब यहां पर ऑब्वियस है कि भाई 2s ऑर्बिटल तो काम करेगा ही करेगा, बट यहां पर हमारे पास 2s ऑर्बिटल भी होगा एंड 2p भी होगा। और 2p का शेप कैसा होता है? तो 2p का शेप होता है डम्बल। क्या शेप होगा? डम्बल शेप होगा, यूं, समझेंगे नहीं? डम्बल शेप होगा। पर ये डम्बल शेप जो रहेगा, जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये तो 2s ऑर्बिटल होगा, यहां पर ये जो है वो 2p ऑर्बिटल है, अंदर वाला जो गोला है वो तो 1s ऑर्बिटल है। अब यहां पर 2s ऑर्बिटल जो है वो अच्छी तरह से क्या कर पाएगा? वो अच्छी तरह से शील्डिंग कर पाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके मान लो इधर आए तो वो एक्साइटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो गया। अब देखो बेसिकली शील्डिंग होता क्या है, मैं लिखता हूं यहां पर। शील्डिंग यानी कि यहां पर बेसिकली क्या होता है? शील्डिंग हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का समझ लो कि भाई शील्डिंग हो रहा है। तो शील्डिंग का मतलब क्या होता है? शील्डिंग ऑफ ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस और बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब क्या होता है कि यहां पर ये जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, उसको ये जो 2s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल जो अंदर का ऑर्बिटल है, वो बहुत ही अच्छी तरह से शील्ड करेगा। लेकिन 2s उतना नहीं कर पाएगा क्योंकि वो फैला हुआ है। 2s उतना अच्छी तरह से शील्डिंग नहीं करेगा जितना कि, अरे 2p सॉरी, जितना कि ये और वाला ऑर्बिटल कर रहा है। ठीक है, 2p उतना नहीं कर पाएगा क्योंकि वो यू फैला हुआ है, और ये तो इस तरह से पूरा हुआ ऑर्बिटल है, वो अच्छी तरह से शील्डिंग करेगा। ठीक है कि नहीं? अब एक बात हमेशा याद रखना कि तो एस ऑर्बिटल जो रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग शील्डिंग करते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखना कि भाई शील्डिंग इफेक्ट में आपको एक ध्यान देना है कि शील्डिंग इफेक्ट जो होगा, शील्डिंग इफेक्ट जो होगा पेड, तो शील्डिंग इफेक्ट जो होगा वो ऑब्वियस बात है कि भाई एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, वो सबसे अच्छी तरह से, यहां पर जरा ध्यान देना, शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है, एस ऑर्बिटल सबसे बेस्ट वे में शील्डिंग करेगा। एस ऑर्बिटल जो है वो सबसे बेस्ट वे में शील्ड करेगा, क्योंकि क्योंकि उसका पूरा ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का है, उसका शेप उसको सपोर्ट कर रहा है। उससे कम शील्डिंग कर सकता है पी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फैला हुआ है, डी में तो और ज्यादा फैला हुआ है, एंड एफ ऑर्बिटल जो रहता है उसमें सबसे ज्यादा ऑर्बिटल वो फैला हुआ रहता है, इसलिए उसमें पुअर शील्डिंग होगा। कैसा रहेगा? उनके इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग होगा, और ऐसी कंडीशन में अट्रैक्शन बाहर तक पहुंच पाएगा। एफ ऑर्बिटल जिसमें भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अंदर ऑर्बिटल अगर एफ ऑर्बिटल हुआ तो उसमें उतना शील्डिंग नहीं हो पाएगा और अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का पहुंच पाएगा। ठीक है, उसमें बहुत ही जोरदार शील्डिंग हो पाएगा, और दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होगा? रिलीज नहीं हो पाएगा। अब एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो है, एस ऑर्बिटल क्या करेगा? यहां पर ये जो एस ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, अंदर के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नहीं पहुंच पाएगा बाहर। अब अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन को पकड़ के रख रहे हैं, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पहुंचेगा नहीं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी को लेकर सीधा बाहर, समझेगा नहीं, सीधा कोई और एटम में चले जाएंगे। क्लियर हो आपको? क्लियर हुआ कि नहीं? बेसिकली यहां पर वही चीज होती है, यस यही चीज होती है। अब देखो, जैसे खास करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई मेरे पास 1s ऑर्बिटल है एंड मेरे पास 2s ऑर्बिटल है, तो दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसकी? तो आप खुद से देखो, n+l इसका 1 है, इसका 2 है, तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है कि नहीं? क्योंकि n+l गिने तो इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, ऑब्वियस है इसका शील्डिंग इसका एनर्जी हाई रहेगा। फिर एक और
और बच्चों यहां पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है, वो है 3D एंड 4s का। अब आप इसका टोटल करो n+l, इसके लिए 5 आएगा, उसके लिए 4 आएगा, ऑब्वियस है इसका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं और वो है 4p एंड 5s। अब यहां पर दोनों का टोटल तो सेम है, बट इसका n वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियस है इसका एनर्जी भी क्या होगा, हाई रहेगा। इसका n का वैल्यू हाई है और यहां पर भले टोटल सेम है तो इसका एनर्जी भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछे जाता है और इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। याद रखना मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम या आयन के लिए ये रूल फॉलो होता है कि भाई n+l का वैल्यू चेक करना है, जिसका हाई होगा उसका एनर्जी भी हाई होगा। ठीक है, जिसका n या फिर अगर दोनों की वैल्यू n+l का वैल्यू टोटल सेम हुआ, कोई भी 2 ऑर्बिटल का या फिर 3 ऑर्बिटल का, तो आपको ये देखना है कि भाई किसका n वैल्यू हाई है। जिसका n वैल्यू हाई उसका एनर्जी भी हाई होगा। ठीक है, शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि भाई बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करता है अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का अट्रैक्शन से, उसी को शील्डिंग या फिर बोल सकते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, शील्डिंग स्क्रीनिंग हाई रहेगा। p का थोड़ा फैला हुआ रहेगा, थोड़ा स्क्रीनिंग शील्डिंग कम होगा। d का और कम होगा और f का सबसे कम होगा शील्डिंग, क्योंकि f ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहता है, 8 फोल्ड का रहता है, वहां पर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना नहीं हो पाता बच्चों। ठीक है, तो यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों। मैं यहां पर बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको नीट एंड जेईई लेवल की प्रिपरेशन मिले। मैं आप टेक्स्ट बुक पे चेक कर सकते हो, एक एक लाइन टेक्स्ट बुक से ज्यादा डिटेल में मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, साथ में नोट्स भी लिखवा रहा हूं, और ये सिर्फ मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं बच्चों। आई एम प्रिपेयरिंग दिस फॉर यू। इतना डिटेल में केमिस्ट्री आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, तो इसकी नोट्स बनाइए और खूब मन लगा के पढ़िए। हमें बहुत सारी चीजें लाइफ में अचीव करनी है और कुछ अचीव करने के लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बच्चों गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड टू मी। मिलते हैं बच्चों, बाय। एंड टेक द स्क्रीनशॉट, write the notes, don't miss to write the notes, okay, because this will definitely help you anytime, and even if you read and even if you study after 2 months also, when you will read the notes it will be very easy for you to understand the topic. Okay students, goodbye and take care.